पेमेंट था उसके लिए, ऑनलाइन बुक करना था। अच्छा अच्छा, ठीक है। पे करना पड़ा। हाँ हाँ हाँ, सबको पे करना। वो वैक्सीन था वहाँ। ओके, राइट। बेस्ट तो कोविशील्ड है ना सर? सब बेस्ट है मैडम। अच्छा। सब बेस्ट है। अब ये है कि कोविशील्ड जो है वो ऑक्सफोर्ड के साथ है, हाँ और ये प्योर इंडियन है हाँ। कोवैक्सीन। तो स्पुतनिक भी आ गई है हैदराबाद में। अच्छा। ओ वसीमा, नेटवर्क इशू है सर, शायद। बस सर वसीमा 2 मिनट उनसे बात। वसीमा आप तो शुरू कीजिए। 2 लोग हैं ना एंकरिंग के लिए। आप शुरू कीजिए, जब वो बाद में ज्वाइन कर लेंगे फिर। वसीम, वसीम। जी सर, उनसे बात हुई है, बस बोल रहे हैं 2 मिनट वेट करने के लिए। 2 मिनट में ज्वाइन हो रहा हूँ। नेटवर्क इशू है, पता नहीं वो कहीं और। नहीं तो सुनिए ना वसीम, जी तिलावत सर। कलाम पाक तो होनी चाहिए ना सबसे पहले। हाँ उसके बाद ही तो शुरू करेंगे ना। तो शाबाश, शाबाश से कहिए। सबसे पहले तो तिलावत कलाम पाक ही होगा ना। जी सर, जी सर, जब तक तिलावत कलाम पाक हो जाए सर। हाँ, शुरुआत तो वैसे भी होनी चाहिए इसी जो से। है वसीम, आप सर को इनवाइट कीजिए और उनसे कहिए कि प्रोग्राम शुरू करें। जी, प्रोग्राम में शामिल तमाम असातिज़ा इकराम, मेरे तमाम साथियों को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका जी खैर मकदम है कि आपने एक छोटे सी बिल्कुल कम वक्त में दावत देने पर खुशी दिली, आप लोग यहाँ पे शामिल हो गए। हमें बहुत बड़ी खुशी हुई इस बात से कि विदाई तकरीब यहाँ पे मनाई जा रही है। सबसे पहले मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मोहम्मद जनाब शहबाज अहमद साहब को दावत से सुखन देती हूँ कि वो आए कुरान करीम की तिलावत को पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिकि यौमिद्दीन। वइय्याक नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। मज़कूरा आयत का ताल्लुक सूरह फातिहा से है, जिसका उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जो तमाम जहां का पालनहार है, बड़ा मेहरबान, निहायत रहम करने वाला है। बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का मालिक है। हम तेरी ही इबादत करते हैं, तेरी ही पूजा करते हैं और तुझसे ही मदद तलब करते हैं। हमें तू सीधी और सच्ची राह दिखला, उन लोगों की राह दिखला जिन पर तूने इनाम किया, उन लोगों की राह दिखला जिनके साथ तूने करम और नवाजिश का मामला फरमाया, न कि उन लोगों की राह जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ और नहीं उन लोगों का जो गुमराह है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम। अभी आप सभी कुरान करीम की तिलावत को समाप्त फरमा रहे थे। अभी हम इस प्रोग्राम को आगे
प्रोग्राम की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए क्या इस मीटिंग में नफीस मौजूद हैं? थोड़ा नफीस है तो अनम्यूट कीजिए प्लीज। मैं अब नेक्स्ट इस प्रोग्राम में नाते शरीफ की तिलावत के लिए नफीस को दावत देती हूँ, वो आए और नाते शरीफ पेश करें। मोहम्मद नफीस है सर, जिस बज़ में सागर हो न सहबा हो, जिस बज़ में सागर हो न सहबा हो न खम हो, जिस बज़ में सागर हो सहबा हो न खम हो, जिंदों को तसल्ली है कि तुम हो। नफीस आपकी आवाज़ नहीं आ रही। को नाए आप होते बुरे क्यों किसी के दर पे जाए, क्यों किसी के दर पे जाए, आप के आप हुए मैं आवाज नहीं आ रहा है जी, थोड़ा नेटवर्क इशू है ना। जी मैम, नेटवर्क इशू है शायद। नफीस अगर आवाज़ जा रही है तो क्या आप अपना जहाँ पे है वहाँ जगह चेंज कर सकते हैं? अब मैं आपको फिर बाद में इनवाइट करूँगा। हाँ ठीक है, ठीक है। नफीस नफीस आवाज आ रही है आपको? नफीस कैसर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही, लगता है शायद हम लोग की भी आवाज वहां तक नहीं पहुंच रही है। उनको हाँ जी बिल्कुल जी, आप कांटेक्ट कर लें, हम प्रोग्राम की कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं। नेटवर्क इशू पे कंट्रोल तो हम लोग का नहीं हो सकता है। जी, नफीस लेफ्ट कर गए हैं, शायद फिर ज्वाइन करेंगे वो। तब तक ऐसा करें कि आप रिजवान भाई को कॉल कर लें। हाँ ठीक, चलिए अब हम नाते शरीफ को समाप्त की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नेटवर्क इशू की वजह से हम लोग समाप्त नहीं फरमा सके। इंशाल्लाह हम दोबारा उनको बुलाएंगे। अब हम इस प्रोग्राम की एक और कड़ी है, हमारे टेक्निकल टीम से गुजारिश करती हूँ कि वो मानू का तराना पेश करें। उससे पहले बकौल शायर, उर्दू से क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, उर्दू से क्यों बेजार, इंग्लिश से क्यों इतना प्यार, छोड़ दो ये रटना, छोड़ भी दो ये रटना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। अभी आपके सामने मानू का तराना पेश किया जा रहा है। बहुत समाप्त करना, आवाज नहीं आ रही। भाई आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, आवाज नहीं, सिर्फ ऑडियो है। ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं मैं दोनों कर देता हूँ। ठीक है, अब दोनों होगा। हाँ आवाज भी दीजिए, तब ठीक रहेगा। ज़बान उर्दू का आशिया है, ज़बान उर्दू का आशिया है, ये जामियाई ज़बान उर्दू, ये जामियाई ज़बान उर्दू। कलाम सारे है दर्ज रूह में,
कलम से उतरा हुआ बदन है। ये इल्म का शहर घर है मेरा, मेरा मदरसा मेरा वतन है। तारीफ का मौसम है, तहजीब की फसलें हैं, हम रोशनी करके सूरज की नस्लें हैं। उर्दू की उड़े खुशबू जो दाना गुजरे दिन इस जमीन से, जो दाना गुजरे दिन इस जमीन से, वो इल्म के बीज बो गए हैं। बड़े हुए जब पौधे बढ़ते, हमारे कदम ऊंचे हो गए हैं। हम चांदी की पहचान जब छू के निकलते, कायनात में पाओ हर मार्ग पे चलते हैं। उर्दू की उड़े खुशबू माशाल्लाह, बहुत ही बढ़िया। बेशक हमारा उर्दू का जामिया बहुत ही खूबसूरत जामिया है, जहाँ से पढ़ के तालीम हासिल करने वाले हर वो तलबा अपनी इस जामिया की खुशबू को सारे मुल्क में फैलाते जा रहे हैं, जिसकी झलक आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इंशाल्लाह हम भी इस यूनिवर्सिटी का नाम रोशन करेंगे। इसी तरह मैं इस कड़ी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए हम जमाती साथी उनको एक बकौल शायर आवाज़ दूंगी, जो इंट्रोडक्टरी स्पीच पेश करेंगे। मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श व फर्श की आवाज़ से, मुझको जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज़ से। मेरी मुखातिब है हमारे उभरते हुए सितारे रिजवान जहीर, उभरते हुए यूट्यूबर जो टेक्निकली बहुत सारा इल्म रखते हैं। इंशाल्लाह ये भी बहुत ऊंचाई पे पहुंचेंगे। हम तमाम की दुआएं आपके साथ हैं। मैं रिजवान जहीर को दावत देती हूँ कि वो आए और वेलकम स्पीच पेश करें। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ इस अलविदाई तकरीब में, इस शेर के साथ। तुम आ गए हो तो अब आईना भी देखेंगे, तुम आ गए हो तो अब आईना भी देखेंगे, अभी अभी तो निगाहों में रोशनी हुई है। मैं अपने तमाम असातिज़ा और हम जमात साथियों का इस जगह पर एक साथ जमा होना देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ। ये अलग बात है कि कोरोना ने, इस कोविड-19 पेंडेमिक ने हम लोगों को बहुत दूर कर दिया, लेकिन जज्बाती तौर पे हम आज भी साथ साथ हैं। भले ही हम बड़ी दूर फासलों पर बैठे हैं, लेकिन हमारी जो एकजुटता थी, हम साथ साथ कल भी थे और आज भी एक साथ ही हैं। मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप अपने तमाम असातिज़ा किराम का, जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाल कर हमारे इस अलविदाई तकरीब में शिरकत की। और मैं खुश आमदीद करता हूँ अपने डिपार्टमेंट के डीन एंड यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर सिद्दीक़ी मोहम्मद महमूद साहब का और डिपार्टमेंट के एचओडी जनाब डॉक्टर मुशाहिद साहब का। और मैं
दिल की गहराइयों से खुश आमदीद करता हूँ अपने तमाम साथियों का जिन्होंने इस अलविदाई तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही मैं अपने तमाम हम जमात साथियों की मेहनत की कि उन्होंने आखिर वक्त में भी इस प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकाला, और उसमें मैं सबसे ज़्यादा जो शुक्रगुज़ार हूँ या खुश आमदीद करता हूँ अपने तमाम असातिज़ा किराम का, जो हमारे यूनिवर्सिटी के रूह रवा है और हमारे डिपार्टमेंट की जान है, जिनसे मेरी मुराद डॉक्टर विनाजा मैम, डॉक्टर वक़ारुन्निसा मैम, डॉक्टर मुजफ्फर हुसैन सर। जी शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अश्विनी सर, डॉक्टर शाकिरा परवीन मैम, डॉक्टर शमशाद बेगम, डॉक्टर अतहर हुसैन, डॉक्टर फरहत अली सर, डॉक्टर नौशाद हुसैन सर, डॉक्टर नजमा बेगम, डॉक्टर तैयबा नाजली मैम, डॉक्टर अख्तर परवीन मैम, डॉक्टर रफ़ी मोहम्मद, डॉक्टर सुमी वीएस, डॉक्टर अब्दुल जब्बार सर, डॉक्टर शमसुद्दीन सर, मिस्टर राबिया इस्माइल मैम, डॉक्टर फिरदौस तबस्सुम मैम, मिस मोमिना सुमैया मैम, डॉक्टर जर्रार अहमद सर, जनाब अशरफ नवाज सर, डॉक्टर उम्मे सलमा मैम, जनाब जहांगीर सर, जनाब दिलदास बानो मैम, जनाब सबा खातून मैम, जनाब गुफरान बरकाती सर, और फिर रुबीना मैम का, इन अपने डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा किराम का जिन्होंने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस शेर के साथ मैं इसे ख़त्म करूँगा कि आज की इस महफिल में, ये ऐसी महफिल है जिस बज़्म में सागर न हो सहबा न हो खम न हो, जिस बज़्म में सागर न हो सहबा न हो खम न हो, रिंदों को तसल्ली है कि तुम हो। अब मैं अपनी बात को यहीं पर ख़त्म करता हूँ और फिर से तमाम का खुश आमदीद, खैर मक़दम और वेलकम कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया रिजवान भाई, आपने वेलकम स्पीच दिया। कुछ टेक्निकल इश्यूज की वजह से हम नहीं हो पाए थे ज्वाइन। दोस्तों मैं बता दूं कि आज का ये प्रोग्राम अलविदाइया प्रोग्राम है। आज ऐसा लम्हा आ गया है कि हम मानू के दिल फरेब नज़ारे और शोबा तालीम व तरबियत के पुरबहार रौनक को अलविदा कहेंगे। वक्त नूर को बेनूर कर देता है, मामूली जख्म को भी नासूर कर देता है। कौन चाहता है तुम्हें अलविदा कहना, ये वक्त हमें मजबूर कर देता है। आज का ये प्रोग्राम हमें एक तरफ खुशी व मुसर्रत से मालामाल करेगा तो दूसरी तरफ गमों से मुतासिर भी करेगा। खुशी इस बात की होगी कि हम लोग एमएड कोर्स मुकम्मल करके अगले मरहला की तरफ रवां होंगे, और गम इस बात की कि हम लोग मानू से जुदा हो जाएंगे। तहरीर में आता है जहाँ लफ्ज़ जुदाई महसूस होता है कलम टूट रहा है। हम डॉक्टर मोहम्मद मुशाहिद सर के बेहद शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये मौका इनायत फरमाया। नीज़ हम अपने सभी असातिज़ा किराम के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी कीमती वक्त निकाल कर तकरीब में तशरीफ़ फरमा है और महफिल को ज़ीनत बख्शे हैं। आज मैं आप हज़रात के सामने किन जज्बात के साथ खड़ा हूँ, मेरे पथराई आंखों में कौन सा दर्द छुपा है, दिल की मौजें उठ उठ कर क्या सदाएं दे रही है, बताना मुश्किल है। अजीब सी कश्मकश में मुब्तला हूँ, क्या बताऊँ मैं कि दुखरा अपने टूटे दिल का तुमको क्या सुनाऊँ मैं। बहरहाल कहना ज़रूरी है, दुखरा सुनाना लाजमी है। रुखसत की घड़ी आन पहुँची है, वक्त जुदाई आ पहुँचा है। काश कुछ दिन और इस फूल के वादी में बसेरा कर पाता, इस गुलशन से कुछ और फूल अपने दामन में भर लेता। आज के इस प्रोग्राम की निज़ामत इस नाचीज मुजाहिदुल इस्लाम और मेरी क्लासमेट वसीमा अंजुम को सौंपी गई है। आपसे गुजारिश है कि आखिर तक हमारे साथ बने रहें और हौसला अफजाई फरमाएं। अब मैं सदर आली बावकार से इजाज़त तलब करते हुए प्रोग्राम को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। प्रोग्राम का बाज़ाब्ता तौर पर आगाज़ हो चुका है। आपने तिलावत कलामुल्लाह समाप्त फरमाई,
आपने नाते नबी भी सुने, मानो तराना भी हुआ, वेलकम स्पीच भी। अब आइए महफिल में कुछ जान डालने के लिए, महफिल में को कुछ तंजो मजाक की तरफ ले जाने के लिए एक ऐसे शायर को बुलाना चाहता हूँ जो अपने एहसासात और जज्बात का इजहार अपने शेरी अंदाज में करते हैं, जिनसे मेरी मुराद क्लास के बहुत ही होनहार तालिब इल्म मोहम्मद खालिद रजा को मैं दावत स्टेज देने जा रहा हूँ इस शेर के साथ कि आ जाओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, आ जाओ मुस्कुराते हुए ऐ जाने गुलिस्तां, मेरे चमन का जश्न बहार तुम्ही से है। आइए खालिद साहब माइक पे। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज जा रही है? जी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद, जो हमारे क्लास के अजीज साथियों में हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और तमाम असातिज़ा इकराम का भी शुक्रिया जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। कुछ अल्फाज हैं जो उस्ताद के हवाले से मैं कहना चाहता हूँ कि किसी में वालिद और वालिदैन की झलक दिखती है, तो किसी में बेचारगी दिखती है, तो कोई दोस्ताना रवैया के साथ हमसे मिलता है, कोई इल्म की खुशबू बिखेरते हुए हमसे आसना होता है, पूरा डिपार्टमेंट हमें एक गुलिस्ता सा लगता है, और सभी से हम लोग बहुत मुत्तफिक हैं। जो भी मिला है इंशाअल्लाह जिंदगी में रवा दवा रहेगा और दायम रहेगा। इसी के साथ मैं तमाम उस्ताद का शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी लिखी नज्म को पढ़ने जा रहा हूँ, जिसका उन्वान है उस्ताद का दर्द। सुना है 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है खुदा, लेकिन एक अलग मुकाम है उस्ताद का, लेकिन एक अलग मौका उस्ताद का। हमें मालूम है हम सब हैं बनी आदम, मगर इसे संवारने का काम है उस्ताद का, मगर संवारने का काम है उस्ताद का। यकीनन होगी मासी समाजी तरक्की भी, दर्स ऐसा लाहे अमल है उस्ताद का, दर्स ऐसा लाहे अमल है उस्ताद का। दुआओं की जिंदगी अच्छी बसर, दुआओं से होगी जिंदगी अच्छी, करो अदब व एहतराम उस्ताद का। कर लो पाकीजा अपने नफ्स को, नसीहतें याद रखो बस उस्ताद का, नसीहतें याद रखो बस अपने उस्ताद का। उस्ताद महज देते नहीं मालूमात हमें, उस्ताद महज देते नहीं मालूमात हमें, फलसफे जिंदगी भी काम आता है उस्ताद का, फलसफे जिंदगी भी काम आता है उस्ताद का। सुना है 70 माओं से ज्यादा प्यार, लेकिन एक अलग मुकाम है उस्ताद का। इसी के साथ अलविदा लेता हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपको। बहुत बहुत शुक्रिया। सगुफ्ता मिजाज शायर अपनी सगुफ्तगी दिखाकर चले गए, सगुफ्ता मिजाज शायर अपनी सगुफ्तगी दिखाकर चले गए, नूरे बहार बनकर दिल को लुभा कर चले गए। अब आइए मैं आपको ये बताता चलूं कि दोस्तों, कि जिस मुल्क का कोई हुक्मरान नहीं होता है वो मुल्क तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस देश का कोई हाकिम नहीं होता है वो देश भी उजड़ जाता है। जिस चमन का कोई माली ना हो वो चमन भी उजड़ जाता है। जिस तरह से हर चमन के लिए माली की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह हर मुल्क की हुक्मरानी के लिए एक हुक्मरान की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह हर प्रोग्राम की सदारत के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि एक सदर का इंतखाब किया जाए। तो आज के सदर का जो इंतखाब पहले ही इसका ऐलान कर देना चाहिए था, लेकिन मैं अभी बता रहा हूँ। तो आज के इस प्रोग्राम की सदारत एक ऐसी शख्सियत को सौंपी गई है जिसे आप मैदान तालीम का शहसवार भी कह सकते हैं और फ़न खिताबत के कलाकार भी। मेरी मुराद मोहतरमुल मकाम, काबिल एहतराम, मुशफ़िक़ व मेहरबान जनाब प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद साहब हैं, जो आज के इस प्रोग्राम की सदारत फरमाएंगे। आइए दोस्तों, फिर हम शेर व शायरी की तरफ ही चलते हैं और अपने कुलूब को मुजल्ला व मुसफ़्फ़ा करेंगे।
एक ऐसे तालिब इल्म को मैं आपके सामने रूबरू करवाने जा रहा हूं जो क्लास में बहुत ही पॉपुलर रही और अपने प्रेजेंटेशन के दम पे और बहुत सारी चीज़ों की वजह से बहुत मशहूर रही। मेरी मुराद उस्मा तस्कीन। उस्मा तस्कीन से मेरी गुजारिश है कि वो आए और अपनी तसव्वुरात पेश करें। उस्मा तस्कीन डैश पे। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मतलब कॉल किया गया है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से जो मेरा रिश्ता है वो सिर्फ एमएड का ही नहीं है बल्कि वो बीएड का भी मेरा रिश्ता है। मेरा यहाँ से 4 सालों का रिश्ता है और इस यूनिवर्सिटी से मेरा एक रूहानी रिश्ता बन चुका है और यहाँ पे रहकर मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता सकती मैंने क्या क्या सीखा है और ये इतना कम वक्त है कि मैं बता ही नहीं सकती कि मैंने क्या क्या सीखा है। और जब अभी तो एमएड जो हम लोगों का ऑनलाइन स्टार्ट हो गया, लेकिन हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर जो है वो ऑफलाइन मोड में किया, तो बहुत सारे बच्चे जो एमएड में हैं उनके पास तो बस 6 महीने का तजुर्बा रहा होगा, लेकिन मेरे पास तो बीएड का भी तजुर्बा है। हमारे मुशाहिद सर जो पहले बीएड में हमारे क्लास टीचर हुआ करते थे, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। उनसे मैंने टाइम के वक्त को फॉलो करना सीखा है, वक्त की पाबंदी को कैसे फॉलो करना है, मैंने उनसे ये सीखा है। वो कहते थे कि 9 बजे क्लास पहुंच जाना है और हम लोग दौड़ते भागते 9 बजे क्लास पहुंचते थे। उनका कहना होता था कि जिस तरह से ट्रेन स्टेशन पे अगर हम लोग पहले पहुंचते हैं ना, ट्रेन छूट जाती है, तो क्लास में अगर हम लोग पहले नहीं पहुंचेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी। वैसे ही क्लास में पहले पहुंचना होता था और बस हम लोग सुबह सुबह बोलते थे जल्दी भागो, मुशाहिद सर की क्लास है। और मतलब सर से तो बहुत कुछ सीखी और जब सर चले गए तो बहुत अफसोस भी हुआ था हम लोगों को, लेकिन जब सर वापस एचओडी बन करके आ गए तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर से सर से मुलाकात नहीं हो पाई। और हमारे फिर महमूद सिद्दीकी सर जो हैं उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है। एमएड में भी उनसे पढ़ा मैंने, बीएड में भी पढ़ा और वो भी इतना अच्छा पढ़ाते हैं कि उनकी क्लास में बिल्कुल मन करता है कि उनका लेक्चर सुनते ही रहें। और उनकी वजह से मेरे अंदर खुद एतमादी पैदा हुई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंट मुझे बना दिया है। और जो हमारे अथर सर हैं इनको मैं बीएड एमएड में से जान रही हूँ और सर का ये है कि सर को सारे बच्चों का नाम याद रहता है और अगर कोई भी बच्चा क्लास में सो रहा होता है ना, वो तुरंत सर के बोलने से बोलते हैं जस्ट कि उस्मा चलो बताओ इसका आंसर क्या होगा। बस कोई भी सोया हुआ बच्चा ना तुरंत जाग जाएगा। तो सर का ये अंदाज़ बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा है कि किस तरह से क्लास में कंसंट्रेशन को लाना। तो ये और यहाँ के सारे असातिज़ा से बहुत अच्छे हैं और मैंने बहुत कुछ सीखा है। विकार मैम, तैयबा नजली मैम, अख्तर मैम, जब्बार सर, जर्रार सर, सब लोग जितने भी हैं और फिर दोस्त तबस्सुम मैम, सुम्मी मैम, सब लोग। सुम्मी मैम ने तो बहुत हेल्प की हमारे रिसर्च वर्क में। बहुत मतलब हम लोग को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि रिसर्च है क्या। और वनजा मैम, रफ़ी सर ने तो साइकोलॉजी का बेस बनाया। रफ़ी सर हम लोगों को लैब लेकर के जाया करते थे, तो वो सब चीज़ हम लोग भूल ही नहीं सकते हैं। और फिर दोस्त तबस्सुम मैम ने वो मेरी गाइड रही हैं और उन्होंने मेरा बहुत मदद किया है डिज़र्टेशन में और मेरा डिज़र्टेशन बहुत अच्छी तरीके से मुकम्मल हुआ उनकी वजह से। और जितने भी टीचर हैं यहाँ पे सब ने बहुत ज़्यादा मदद की है मेरी। और मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी को अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मैं 4 साल मतलब मैंने यहाँ बिताया और मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि इंशाअल्लाह मैं आगे भी अपना पीएचडी भी वहाँ से मुकम्मल करने की कोशिश करूँ। और यहाँ पे जो जितने भी टीचर हैं, अशरफ सर ने भी ट्रेनिंग में मेरी मदद की थी। ऑनलाइन ट्रेनिंग जब डीएलएड की चल रही थी तो सर ने मेरा हेल्प किया था, बहुत अच्छे से हेल्प किया था। आज मैं मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी में जब मैं नहीं आई थी, जब मैं इसमें कदम नहीं रखा था मैं कुछ भी नहीं थी। आज मैं किसी के भी सामने खड़े होकर के अच्छे से प्रेजेंटेशन दे सकती हूँ और मैं आज अपने आप को ये कह सकती हूँ कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ, एस्टेट क्वालिफाइड हूँ, नेट क्वालिफाइड हूँ और
सिर्फ और सिर्फ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के टीचर असातिज़ा की वजह से आज मैं इतना कुछ हूँ। इसलिए मैं अपने असातिज़ा का बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ, और ये शुक्रिया मैं अपने लफ्ज़ों में अदा ही नहीं कर सकती हूँ, इतना ज़्यादा शुक्रिया। मैं जहल की तारीकी से भला कैसे निकलती, मैं जहल की तारीकी से भला कैसे निकलती, अगर सर पे मेरे हाथ ये उस्ताद ना रखते। थैंक यू उस्मा दस्ते। बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब आप अपना एक्सपीरियंस बयान कर रहे थे, यहाँ के बारे में बता रहे थे, तो ऐसा लग रहा था शोबा तालीम और तरबियत की दीवारों से, उनकी दरों से, उनकी गलियों से एक आवाज आ रही है। वो आवाज कह रही है, इस गली ने ये सुनकर सब्र कर लिया, इस गली ने ये सुनकर सब्र कर लिया, जाने वाले यहाँ के थे ही नहीं। तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे साथ ये मौसम फरिश्तों जैसा है, तुम्हारे बाद ये मौसम बहुत सताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा। अब अगर हम लिस्ट के अकॉर्डिंग चले तो इसके बाद अगर नाम आता है तो हमारे क्लास के बहुत ही होनहार तालिब इल्म अब्दुल रहीम का आता है, लेकिन अब्दुल रहीम यहाँ पर हाजिर नहीं है, वो चले गए हैं कहीं। तो मैं तो बस यही कहूँगा कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होंगी, खुद से कोई बेवफा नहीं होता। और ये भी कहूँगा कि वो मुझे छोड़कर चले गए, तब ये एहसास हुआ जिंदगी में कोई किसी के लिए ज़रूरी नहीं। आइए अब हम आपके सामने एक ऐसे मुकर्रर शख्सियत से इल्तिमास करने और दावत देने की आरज़ू रखता हूँ, जिनकी आवाज़ आम आवाज़ों की तरह नहीं है, बल्कि उनकी आवाज़ वह आवाज़ है जो सीनों में अपना आशियाना बना लेती है, दिलों को उजागर कर देती है। जिनसे मेरी मुराद जनाब डॉक्टर अतहर हुसैन सर हैं। मैं उनसे मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा कि सर स्टेज पर आए और अपने नसीहत आमेज बातों से दिलों के कुलूब को मुजल्ला मुसफ़्फ़ा फरमाएं। सर को मैं इस शेर के साथ दावत देना चाहूँगा कि बाहर आई खिली कलियाँ हंसे तारे चले आओ, बाहर आई खिली कलियाँ हंसे तारे चले आओ, तुम्हें आवाज़ देते हैं ये नज़ारे चले आओ। हमारे सर स्टेज पर प्लीज सर कुछ नसीहत आमेज बातें इशारा फरमाएं। शुक्रिया मुजाहिदुल इस्लाम, इस प्रोग्राम में मुझे बोलने के लिए आपने दावत दिया। और बीइंग ए क्लास टीचर, आप लोगों के साथ जो तजुर्बात रहे मेरे पिछले 2 साल से, चाहे वो ऑफलाइन हो चाहे वो ऑनलाइन हो, उस सिलसिले में मैं आपसे बातें करूँगा। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगा, किसी ने कहा था, someone has rightly said, 2 hardest things to say in life are hello for the first time and goodbye for the last time। किसी ने कहा है कि फर्स्ट टाइम में अगर हेलो किसी को कहते हैं वो बहुत ही मुश्किल काम है, और आखिर में जब गुड बाय कहना होता है या फेयरवेल देना होता है तो बहुत ही मुश्किल काम है। तो सबसे पहले हम स्कूल बराए तालीम व तरबियत के डीन प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी साहब, शोबे तालीम व तरबियत के सदर जनाब प्रोफेसर मुशाहिद साहब, प्रोफेसर वनजा मैडम साहिबा, डॉक्टर विकारुन्निसा साहिबा, डॉक्टर अश्विनी साहब, हमारे दूसरे साथी असातिज़ा और साथ साथ एमएड 4th सेमेस्टर के अजीज तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम तमाम के लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन है। इमोशनल क्यों है? आप तमाम लोग जानते हैं कि जैसे अभी उस्मा ने बताया कि 4 साल का वक्फा उन्होंने गुजारा इस डिपार्टमेंट में, इस शोबे में। शोबे की एक एक चीज़ के बारे में वो जानती हैं, एक एक टीचर के बारे में उन्होंने बताया कि इसकी क्या खूबियाँ हैं। जाहिर सी बात है जब इस मकाम पे आप पहुँचते हैं और ये कोर्स आपका इख्तिताम पर है, बल्कि इख्तिताम हो चुका है, बस आपके इम्तिहान बाकी हैं, वो भी परसों से शुरू होने वाला है। इमोशनल दिन है, तमाम एक दूसरे से ऑनलाइन ही सही जुड़े हैं ताकि आपको फेयरवेल दे सकें। आपसे बहुत लंबी मुलाकात नहीं रही टीचरों की, खासतौर से जो नए असातिज़ा हमारे डिपार्टमेंट से जुड़े हैं। चंद दिन के लिए ही आपसे वो जुड़ सके थे, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया, उसके बाद आप देख ही रहे हैं इस पैंडेमिक में किस तरह से आप एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। ये 2 साल कोर्स इख्तिताम तक पहुँचा है
इसके लिए आप तमाम की मेहनत भी है, साथ साथ शोबे के जो असातिज़ा हैं उनकी भी मेहनत है, और जिन मुश्किलात का आपने सामना किया, बल्कि आपने ही नहीं हम लोगों ने भी बहुत सामना किया शुरू में, खासतौर से जो लोग ICT से नावाकिफ थे उनको हर मरहले में कुछ न कुछ दिक्कतें पेश आई, और फिर हम जैसे टीचर हम अपने तलबा से बाज़ वक्त फ़ोन करके आपसे जुड़ने की कोशिश किए, आपसे अपने डाउट को क्लियर करने की कोशिश किए, और जहाँ तक हो सके आपसे मदद लेने की कोशिश किए जो लोग इस चीज़ में माहिर थे, और फिर आपसे हम लोग जुड़े। पिछले 2 साल से मैं आपका क्लास टीचर हूँ। कुछ दिन के लिए जब मेरा ट्रांसफ़र हो गया था तो शायद कोई और बने थे, फिर जैसे ही मैं यहाँ ज्वाइन किया तो फिर से ये जिम्मेदारी मुझे दी गई, और मैं इस क्लास के तमाम बच्चों को, जो भी अभी बच्चे हैं 36 स्टूडेंट्स हैं, एक एक की खूबी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। ये क्लास मेरे लिए बहुत ही अहम क्लास था, इसलिए अरसा इनके साथ रहने का मौका मिला। आप देखा जाए सबके अंदर कुछ न कुछ खूबी है। मैं किसी भी लम्हे में किसी से मुझे कोई दिक्कत पेश नहीं आई, हर स्टूडेंट से मैं बहुत अच्छी तरह से पेश आया। आप लोगों का भी कोऑपरेशन रहा, और चाहे वो डिसर्टेशन जमा करने के वक्त में हो, चाहे वो आपके वाइवा के रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी क्लास से रिलेटेड हो, या आपके टॉपिक अलॉटमेंट से रिलेटेड हो, गाइड अलॉटमेंट से रिलेटेड हो, हर मरहले में आप का जहाँ तक हो सके आपके लिए हमने कोशिश की, मेहनत की, और मैंने देखा कि इस डिपार्टमेंट में हर बच्चा सिंसियर है, इस क्लास के ऑनेस्ट हैं, डेडिकेटेड हैं, हार्ड वर्किंग है, डिवोटेड है, पंक्चुअल है, हर तरह की क्वालिटीज जो आपको बताई जाती है टीचर में होनी चाहिए। आपने BA में भी पढ़ा होगा एक अच्छे टीचर की खुसूसियात के बारे में, MA में भी बताया गया होगा आपको, वो तमाम खूबियाँ आप में देखी। ये अलग बात है कि कभी कुछ चीज़ें मुझे ताख़ीर से मौसूल हुआ, जैसे कुछ लोगों का असाइनमेंट या कुछ लोगों का इम्तिहान के दौरान तो कॉपियाँ आनी थी, उनकी कमी की वजह से नहीं थी, बल्कि उनके यहाँ कुछ दिक्कतें थी इस तरह की जिसकी वजह से ये चीज़ें पेश आई। अब जो आखिरी चीज़ बची है आपकी, वो है आपका इम्तिहान, जो लास्ट इम्तिहान है। मैं उम्मीद है कि आप इसमें भी पिछले इम्तिहानात की तरह इसमें भी अच्छी तरह से कामयाबी हासिल करेंगे और अपना डेडिकेशन इसमें भी दिखाएंगे, और आप की जर्नी जो है यहीं ख़त्म नहीं होती है, आपका सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता है। आप में से बहुत सारे बच्चे नेट भी क्वालिफाई किए हैं, उम्मीद है कि PhD में फिर आपसे मुलाकात होगी। कुछ ऐसे हैं जो जॉब से भी जुड़ गए हैं, बहुत खुशनसीब हैं आप लोग कि BA करते ही और M.Ed के दौरान आपको नौकरी भी मिल गई, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो CTET क्वालिफाई किए हुए हैं लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। लेकिन हर तरह से आपकी कोशिश है कि किसी तरह से हम जल्द से जल्द किसी सरकारी नौकरी से जुड़ें या फिर आला तालीम हासिल करें। ये जिम्मेदारी जो मुझे दी गई थी, मैंने शुरू से ही कोशिश किया कि इस जिम्मेदारी को सही से निभाऊं। बीइंग ए क्लास टीचर, हर वो चीज़ जो आप तक पहुंचनी थी टाइमली पहुंचाई गई। जो बातें डिपार्टमेंट की तरफ से आप तक शेयर करना था वो इस ऑनलाइन मोड में या इस पैंडेमिक में आपसे शेयर किया गया, और वक्त से पहले आप तमाम लोग जो चीज़ें आपको जमा करनी थी आपने किया। और अभी आप देखे होंगे कि जिस तरह से हमारा सेशन चल रहा है इसमें किसी भी तरह की ताख़ीर नहीं हुई है। आप खुशनसीब हैं कि टाइम से अपना सेशन आपका मुकम्मल होने जा रहा है, और बहुत जल्दी ही आपको विदिन 20 डेज आपको आपके रिजल्ट भी मिल जाएंगे। और उम्मीद करते हैं कि सनद लेने के बाद आप घर बैठे नहीं रहेंगे, आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। आप कोशिश करते रहिए, चाहे वो आला तालीमी इदारों में दाखिला के सिलसिले में हो, चाहे वो सरकारी नौकरी हासिल करने के सिलसिले में हो, या और दूसरे खिदमात जो आपको अंजाम देने हैं समाज के लिए, वो तमाम चीज़ें आप जारी रखिए। हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से तमाम लोगों की तवक्कुआत हैं कि आप अपने मकासद को हासिल करें और जल्द हासिल करें। आप बहुत होनहार हैं, आप में हर तरह की क्वालिटीज़ देखी गई है, सब में अपनी अपनी खूबी है। आप इन खूबियों का मुजाहरा जहाँ ज़रूरत पड़े आप करें, और तमाम टीचर की दुआएं आपके साथ है। हमारे शोबे के जो सदर हैं वो बहुत फिक्रमंद थे आप लोगों के लिए। हमारी उनकी हमेशा कोशिश होती थी कि आपका हर चीज़ टाइम पे हो। मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इसलिए कि बीइंग ए क्लास टीचर
कभी कभी हमसे कोई चीज़ चूक हो जाती थी, लेकिन वो हमें हमेशा याद दिलाते थे। एक दिन पहले फ़ोन कर दिया जाता था। जैसे आज भी मीटिंग शुरू, मुझे पता था कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मीटिंग शुरू करनी है, आप जुड़ भी गए थे, लेकिन सर ने फिर भी एक बार रिमाइंड के तौर पे एक मैसेज भेज दिया कि अतर साहब प्रोग्राम आपकी शुरू हो जानी चाहिए, हम थोड़ी सी आखिर से आपसे जुड़ेंगे। इसी तरह से हमारे डीन साहब ने भी एक मैसेज कर दिया था कि वो आपसे थोड़ी सी लेट से जुड़ेंगे। ये तमाम चीज़ें हैं, कम्युनिकेशन में किसी तरह की गैप नहीं आई। और हमारे शोबे के जो दूसरे असातिज़ा इकराम हैं, तमाम लोगों की मेहनत का नतीजा है कि आज आप लोगों का एग्ज़ाम सही टाइम पे हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि सही टाइम पे आपको रिजल्ट भी दे दी जाएगी। इसमें अश्विनी साहब का बहुत अहम रोल है। जैसा कि हमने सुना है कि कोऑर्डिनेटर का मतलब होता है कोऑर्डिनेट करना, नीचे वालों का ऊपर वालों के साथ, ऊपर वालों का नीचे वालों के साथ। इस काम को उन्होंने बखूबी अंजाम दिया। बहुत फ्रेंडली नेचर के हैं, हर चीज़ फ्रेंडली कहते हैं कि अतर साहब देखिए, जैसे कल आपका परसों एग्जाम होना है, उन्होंने आज मैसेज कर दिया कि कल एक ऑनलाइन मीटिंग रखते हैं तमाम टीचरों के साथ, ताकि सब अपनी अपनी तौर पर अपनी तैयारी का जायजा ले सकें। और परसों जब एग्जाम शुरू हो किसी तरह की दिक्कत पेश नहीं आए, तो हमेशा वो मौजूद रहते हैं और कोई भी खुला नहीं रहता है, चाहे वो किसी इन्फॉर्मेशन को आप तक पहुँचाने में हो, चाहे वो हम तक पहुँचाने में हो। और इसी का नतीजा है कि आप लोग इस कोर्स को अपने वक्त के हिसाब से आप जो है उसको मुकम्मल करने जा रहे हैं। इन चंद बातों के साथ आप लोगों के लिए हमारी दुआएं हमेशा रहेंगी, हमारी कोशिश रहेंगी, हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि आप लोग अच्छे से अच्छे जगह जाकर के अपना जुड़ सकें। जो भी आपके लिए मदद की ज़रूरत होगी, जिस तरह की भी मदद हम कर सकते हैं, टाइम टू टाइम आप लोग हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग हमसे बातें कर सकते हैं, सर इस सिलसिले में क्या हमें करनी है या इसके लिए हमें क्या करना है। हमेशा हम लोग तैयार रहते हैं, हम नहीं बल्कि हमारे डिपार्टमेंट के तमाम असातिज़ा तैयार रहते हैं आपकी मदद के लिए। ये लोग जब आप लोग यहाँ से चले भी जाएंगे उसके बावजूद भी आपसे जुड़े रहेंगे, आपके साथ उसी तरह से शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएंगे जिस तरह से आज के दिनों में भी आ रहे हैं। इन्हीं चंद बातों के साथ हम इस प्रोग्राम के जो निज़ामत कर रहे हैं मैं उनको हैंड ओवर कर रहा हूँ मुजाहिदुल इस्लाम। शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मुजाहिदुल इस्लाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब कुछ देर के लिए निजामत कर रहा है हमारे साथी वसीमा अंजुम संभालेगी। वसीमा अंजुम प्लीज। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका साथ हम सबके लिए बहुत ही एकदम दोस्ताना रहा और बहुत ही हेल्पिंग नेचर रहा, जिसकी वजह से हम आसानी से हमारे कोर्स में इंटरनल एक्सटर्नल कंप्लीट कर पाए हैं इंशाल्लाह। इसी तरीके से यही उम्मीद और दुआ हूँ कि आप तमाम की मेहनतों को अल्लाह कबूल करे और आप तमाम का साथ हमारे साथ बनाए रहें। जी, अभी इस कड़ी को मजीद आगे बढ़ाते हुए मैं अपने हम जमात साथी जो खामोश मिजाज है, अक्सर खामोश मिजाजी है उनकी, मैं उनको दावत देती हूँ एक शेर के साथ। सुकून और सबर की दुनिया में नाम करता जा, सुकून और सबर की दुनिया में नाम करता जा, जो हो सका न किसी से वो काम करता जा। मैं मुराद है मोहम्मद दानिश, उनको आज कुछ अशार पेश करने के लिए दावत से सुपन देती हूँ, वो आए अपना अशार पेश करें। सबसे पहले मैं अपने डिपार्टमेंट के कराम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें अलविदाई तकरीर करने की तरगीब दिलाई। और मैं बेहद मशहूर व ममनून हूँ कि हमारे असातिज़ा ने मेरे एलिट सफ़र के दौरान जो भी दिक्कतें या परेशानियाँ थी उसमें हमारे साथ साथ रहे और हमारा हर तौर से हर लिहाज से जो कोऑपरेट करते रहे। मैं कुछ चंद अशार आपके सामने खिदमत करना चाहता हूँ। पहला, हर लम्हा बदलती हुई दुनिया की खबर, हर लम्हा बदलती हुई दुनिया की खबर, जीना है तो हालात के तेरे पे नजर, गुजरे हुए दिन हो गए यादों की हवा में,
अब अपनी निगाहों में नई शान। मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और बस्ती ये जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस दुनिया खुद बना बनी, नई आंधी नई कश्ती नए तूफान पैदा कर। और मजा है पल में जीने का इन्हीं सपनों के दामन में, दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा। बहुत शुक्रिया सर। कम इल्म था खुद को समझता था दीदार, कम इल्म था खुद को समझता था दीदार, मगरूर फेल मस्त की सूरत था बेबस। जब से हूँ अहले की सोहबत से फैज़ियाद, उतरा बुखार जहल पे अपने पे अपने से। जाजिब कमाली की एक वक्फ़े जुदाई है जिसको मैं आपके सामने जो है पेश करना चाहता हूँ। आप बहुत समाप्त कर रहे हैं। घड़ी ये अलविदा की है, बिछड़ना लाज़मी ठहरा, फ़ज़ाए दोस्तां को अब बदलना लाज़मी ठहरा। हमें ऐसे बिछड़ना है कि गोया कल भी मिलना, लगाकर हाजिरी चुपके निकलना लाज़मी ठहरा। किसी रास्ते पे मिल जाए किसी मंजिल पे मिल जाए, बशर्ते जिंदगी ए दोस्त मिलना लाज़मी ठहरा। यही लम्हा दिलों पर बारहा पहले भी गुजरा है, मगर वक्ते जुदाई दिल मचलना लाज़मी ठहरा। कहीं जज्बात पे जाजिब खुदा हाफिज़ न कह दे, तकाज़ा है ये मजलिस का संभलना लाज़मी ठहरा। सर जिसका नाम है खुदा का सलाम, आज जो दुनिया के हालात है तो शायद ये लफ्ज़ उसकी अक्कासी करती है, तो मैं इस लफ्ज़ को आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी का माइक ऑन है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। मेरे रब की मुझ पर इनायत हुई, कहूँ भी तो कैसे इबादत हुई। हकीकत हुई जैसे मुझ पर आए, कलम बन गया है खुदा की समा। मुखातिब है बंदे से परवरदिगार, दूसरे चमक की रंगों रंगे कहा। तू मेरा जखम तू ही फर का सिंगार, मुसव्विर हूँ मैं तू मेरा शाहकार। ये सुबह ये शाहे ये दिल और रात, ये रंगीन दिलकश हंसी का इलाज, के नूरों मलाइक को जिन्नात में दिया है तुझे अशरफुल मखलूकात। मेरी अजमतों का हवाला है तू, तुझी रोशनी उजाला है तू। फरिश्तों से सजदा भी करवा दिया कि तेरे लिए मैंने क्या ना किया। ये दुनिया जहां बस में आइयां, ये महफिल ये मेले ये तन्हाइयां। फलक को मुझे शामियाना दिया, ज़मीन को मुझे आबुदाना दिया। मिले आबशारों से भी हौसले, बहारों के तुझको दिए रास्ते। ये पानी हवा ये शम्सो कमर, ये मौजे रवा ये कितारा भंवर, के शाखों पे गुंचे चमकते हुए, फलक के सितारे चमकते हुए। ये शोला ये सनम ये मिट्टी ये संग, ये झरनों के बजते हुए जल तरंग, ये झीलों में हंसते हंसते कवन, ये धरती के मौसम की लिखी गजल। ये सर्दी ये गर्मी ये बारिश ये धूप, ये चेहरा ये तब और ये रंग रूप। दरिंदों चरिंदों पे काबू दिया, तुझे भाई देकर बाजू दिया। बहंदी तुझे और शरीके सफर, ये रिश्ते ये नाते घराना ये घर, ये औलाद भी दी दिए वालिदैन। इस्लाम मीर बाप और है भाई, ये अक़्ल ज़हानत शुरूर नज़र, ये बस्ती ये सिहरा ये खुशबू ये दर। और इस पर किताबे हिदायत भी थी, नबी ही उतारे शरीयत भी थी। गरज के सब कुछ है तेरे लिए, पता क्या किया तूने मेरे लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बेशक बेशक बहुत ही खूब, इतने माशाल्लाह बहुत इंतखाब बड़ा अच्छा रहा आपके अशारों का। बहुत सामाइन सब बहुत लुत्फ अंदोज हुए हैं। अल्लाह आपके इल्म में मज़ीद इजाफा अता फरमाए। अब इसी के साथ मैं नेक्स्ट मेरे हम जमात साथी मैं उनको दावत देती हूँ, और वो इस तरह की है कि वो हमेशा फिक्रमंद रहती है अपने काम के तहत।
तो इसी ज़िमन में मैं उनको एक शेर के साथ दावत दूंगी। मंजिल की तलब है तो मंजिल की तलब है तो कर जहद मुसलसिल, मंजिल की तलब है तो कर जहद मुसलसिल, खैरात में जो चांद सितारे नहीं मिलते। मेरी मुराद है आफरीन कौसर, एमएड फोर्थ सेमेस्टर। आफरीन आइए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आफरीन कौसर। शुक्रिया। नशीन पर तशरीफ फरमा। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर महमूद सिद्दीकी, इंचार्ज रजिस्ट्रार वडील शोबे तालीम व तरबियत, और सदर शोबा तालीम व तरबियत प्रोफेसर मोहम्मद मुशाहिद सर, इस प्रोग्राम के कोऑर्डिनेटर जनाब अश्विनी सर, और मेरे रहबर, मेरे गाइड मोहम्मद अतहर हुसैन सर, जनाब मुजफ्फर सर, जरबार सर, अख्तर परवीन मैम, सुमी मैम, फिरदौस मैम, तैयबा नाज़नी मैम, बिखार निसा मैम, और तमाम प्रोफेसर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। आप सब मिलकर सलाम करें जिनको ये मुकाम आता है। आप सब मिलकर सलाम करें जिनको ये मुकाम आता है। कितने खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको तदरीस का फन आता है। अस्सलाम वालेकुम। मैं आफरीन कौसर, शोबे तालीम और तरबियत की साल दुगुन की तलबा हूँ। सबसे पहले मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे इस जैसी दौलत से नवाजा है, और मैं अपने काबिल एहतराम असातिज़ा की ज़ेरे निगरानी में अपने इल्म को हासिल करने का मुझे मौका मिला है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, आज का जो दिन है हमारे लिए अलविदाई तकरीब का है, जिसमें हम तमाम का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे इस महफिल को शिरकत करके चार चांद लगाए हैं। यानी कि आज का जो दिन है वो खुशी और गम के दरमियान का है। यानी कि इसके दरमियान यानी कि खुशी इस बात की कि आज हमारा एमएड का कोर्स जो है वो पाए तकमील को पहुंचने वाला है, और अफसोस इस बात की है कि हम अपने बेइंतहा जो मुखलिस हमारे जो असातिज़ा इकराम हैं, जो हमारे जो रहबर भी है, हमारे लिए एक तरह की उन्होंने हर तरह से उन्होंने मददगार भी हमारे लिए हर तरह सपोर्ट बनकर रहे। वहाँ पर जहाँ हमको दिक्कत पेश हुई हम उनसे बिछड़ने का गम नहीं है। यानी कि हम हर तरह से अब अगर हमारे सफर की शुरुआत बताए कि बहुत ही अफसोस हो रहा है क्योंकि हम उनसे आज दूर है। 6 महीने का जो कोर्स हमने हासिल किया था वो बहुत ही कीमती लम्हा था, क्योंकि वो 6 महीने ऐसे हमने बहुत कुछ हासिल किया था। मेरा जो कोर्स हुआ, मैं अदर डिपार्टमेंट में आई थी, पहले मेरी शुरुआत की थी, मैंने इकोनॉमिक्स यहाँ से किया है। तो मैं जब यहाँ से मुझे कोर्स यानी कि ऑप्शन पेपर लेना होता है वहाँ पर, तो मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक पेपर ऑफ किया। तो पहले जहाँ मेरे टीचर थे वो अश्विनी सर थे, अख्तर परवीन मैम थी, नजमा मैम थी, शान शेख मैम थे, अख्तर परवीन मैम और रफी सर। मतलब ये लोग ऐसे बिल्कुल कोऑपरेटिव इंसान जिनकी अच्छाइयाँ मेरे लिए इतनी बेहतरीन थी, तो मतलब ऐसा काम किए जो मेरे लिए आगे का स्टेप यानी जो मेरे आगे वाले जो तदरीस को अंजाम देने में बहुत बड़ा किरदार अदा किया, क्योंकि मैं एक अननोन थी उस डिपार्टमेंट को लेकर। मुझे एक मौका मिला कि उस शोबे से मैं वाकिफियत हासिल करूँ। तो मेरी पहली मुलाकात मैडम ऐश्वर्या सर से हुई थी, जिन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया कि आप यहाँ पर कोर्स कीजिए। यानी कि रफीक सर ने भी बताया, वनेजा मैम ने भी बताया, क्योंकि आपने ऑलरेडी कोर्स किया हुआ है, एक अपना बीएड किया हुआ है, तो आप यहाँ पर एमएड में आएंगे, यानी कि आप यहाँ पर एडमिशन लीजिए, बहुत सारा कुछ सीखेंगे। वाकई में जब मैं वहाँ से इस डिपार्टमेंट में आई तो मुझे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। पहले मेरे जो गाइड थे यानी कि इंचार्ज थे, हम लोगों को इंटर्नशिप हुई, तो वहाँ पर इंटर्नशिप ऑफलाइन भी जो थी, वहाँ पर जो मेरे गाइड थे अतहर सर थे, उन्होंने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया। क्योंकि पहली तो शुरुआत हमारी ऐसी कोई हम वाकिफियत नहीं थी। जब अतहर सर से मुझे थोड़ी सी कुर्बत नहीं थी, मतलब मुझे थोड़ा सा डर था क्योंकि इंचार्ज थे। फिर धीरे धीरे जब मैंने अतहर सर को जाना, उनकी अच्छाई जाना, मतलब सर का दिल बहुत नरम है, बहुत मुखलिस है, हर तरह से उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया। और मेरे गाइड भी बच्चे हैं, तो डिसर्टेशन के मामला में भी सर ने मुझे बहुत हद तक यानी काफी हद तक मेरी मदद की। जहाँ जहाँ जरूरत थी वहाँ पर सर ने मुझे कोऑपरेट किया।
यानी कि ये ऐसे उस्ताद थे जो हर एक बच्चे को आगे बढ़ने का हौसला सिखाते हैं, जिसमें बहुत महान हस्ती जो हमारे टीचर्स शोबे दर्स तदरीस में है, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग आकर जुड़े हैं। मैंने भी अपने बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, बहुत सारे जूनियर्स हैं जिनको मैंने बताया कि देखिए जब आप एक कोर्स से जुड़ते हो तो वहाँ के बहुत अच्छे प्रोफेसर थे जिनसे आपकी जो अंदर की छुपी हुई सलाहियत है वो बिल्कुल वाकई में बाहर आती है। बिल्कुल जैसा कि मैंने सुना था, वो जब मैंने वो 6 महीने गुजारे तो मुझे बहुत सारे मेरे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं। बहुत खुशी हुई क्योंकि एक इंसान जो प्रोफेशनल कोर्स में आता है और उसके बाद जो अपनी अच्छाइयाँ हैं, जो अपने प्रोफेसर के जरिए वो सीखता है, किस तरह एक नॉर्मल इंसान को बोल्ड बनना सिखाता है, स्टेज पे जाकर मतलब अपनी तकरीर को अपने बोलने का जज्बा सिखाता है, वो सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता है। क्योंकि हर डिपार्टमेंट की अलग अलग खुसूसियात होती है। यहाँ यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट की खुसूसियात ऐसी है कि एक स्टूडेंट जो एक अपना नॉर्मल वाइवा हो या जैसे वाइवा हो या फिर कोई तकरीर करने के लिए वहाँ पर बहुत ज्यादा डरता है, पर यहाँ जो एजुकेशन का डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है और ये काबिल तारीफ की बात है क्योंकि वहाँ पर एक बच्चा जो एडमिशन लेता है, क्योंकि वो बहुत कुछ सीख कर नहीं आता है, जब वो एडमिशन यहाँ लेता है तो वहाँ पर इसकी शुरुआत शुरू हो जाती है। तो अपने गाइड के जो अपने जो भी टीचर्स के प्रोफेसर थे वो बच्चे को मोटिवेट करते हैं कि आप में कुछ है, आप कीजिए। ये एक थोड़ा सा मोटिवेट करना ही उस बच्चे के लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो वो उसकी बात को सुनकर जब बोलना शुरू करता है ना तो वो बहुत आखिर तक जाएगा, पर ऐसा को कभी वो भूलता नहीं। भले ही हमारा ग्रुप खत्म हो जाए, हमारा बैच खत्म हो जाए, टीचर्स के लिए नए स्टूडेंट्स आ जाए, मगर कभी स्टूडेंट्स ऐसे उस्ताद को कभी भी नहीं भूलेंगे जो बच्चे की जिंदगी को संवारने में बहुत माहिर होते हैं, यानी कि बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तो वैसे मेरे असातिज़ा जो मेरे यहाँ तक एडमिशन में मेरे साथ में रहे हैं उनका शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इस लायक समझा कि वो उन्होंने मुझे अपनी बात को कहने का मौका दिया। उन सभी असातिज़ा का तहे दिल से शुक्रिया और मेरे अपने फ्रेंड्स का भी बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि मुझे अपने यहाँ पर बहुत सारी मुसीबतों के बावजूद भी उन्होंने अपना साथ दिया। खास करके जुलेखा, वसीम भाई, दानिश और हमें का इन सभी ने मेरे हर तरह से साथ दिया जैसा अल्लाह होता है। बहुत खूब, बहुत अच्छा। तेरी आवाज अच्छी थी, तेरा अंदाज अच्छा था। तेरी आवाज अच्छी थी, तेरा अंदाज अच्छा था। तेरी परवाज अच्छी थी, तेरा रियाज अच्छा था। बहुत शुक्रिया आफरीन कौसर। अब आइए, मेरा आवाज जा रही है सभी को, रिस्पॉन्स कर दीजिएगा। जी बिल्कुल आवाज आ रही है। अब मैं ज़हमत सुखन दूंगा एक ऐसे बाकमान मुक़र्रिर को जिनकी जीत के लिए हजारों निगाहें तृष्णा रहती है और कितने ही कान जिनके सुनने की आरज़ू रखते हैं और पता नहीं उनके अंदर क्या लचीलापन है। जब वो महफिल में बोलते हैं तो सामईन को बिल्कुल अपना बना लेते हैं और सामईन बिल्कुल उनसे मुस्तफीज़ हो जाते हैं। मैं असातिज़ा कराम का किस तरह से शुक्रिया अदा करूं। जब मैं एमएड करने आया था तो मुझे एमएड लिखने भी नहीं आता था, मेड लिखते रहते थे, पता भी नहीं था एमएड कैसे लिखने आता है। मेरे असातिज़ा कराम इस तरह के हैं जो मुझे बहुत कुछ सिखाया। तो मैं एक ऐसे ही शख्सियत से मैं आपके सामने मैं आपसे रूबरू करवाने जा रहा हूँ जो डिजर्टेशन में मेरे गाइड भी रहे हैं। मैं उनसे बहुत ही अदब एहतराम के साथ मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक नया अंदाज लेकर आ जाओ बस में नाज में, एक नया अंदाज लेकर आ जाओ बस में नाज में, सारी महफिल झूम उठे बस तेरी आवाज़ में। मेरी मुराद जनाब डॉक्टर असवनी सर, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि सर आए और अपनी नसीहत आमेज बातों से हम स्टूडेंट के दिल को मुनव्वर फरमाएं। शुक्रिया मुजाहिद। डीन रजिस्ट्रार प्रोफेसर मोहम्मद महमूद सिद्दीकी सर, एचओडी प्रोफेसर मुसाइद सर, मेरे डिपार्टमेंट के साथी विकार मैडम, अतर सर, क्लास इंचार्ज नौशाद सर और मेरे सभी साथी डिपार्टमेंट के अजीज तलबा और तालिबात,
पिछले कल से ये तीसरी मीटिंग है। कल हमने 3 बजे ये सिलसिला शुरू किया था, क्या नाम है, 3 से कल मुझे लगता है शायद 7:30 तक ये चला है। तो आज आप लोगों का ये प्रोग्राम है। बस ये इसलिए किया गया है कि भाई जब भी हम किसी इदारे से जाएं या कहीं से भी जाएं, पास आउट हो तो एक अच्छी याद लेके जाए और हम एक दूसरे से बातचीत करें और हमारे पास अपने अच्छे एक्सपीरियंस हैं कि हाँ हमने क्या क्या किया है, क्या क्या एक दूसरे से शेयर कर सकें। आप लोगों को ज़्यादातर ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैंने बीएड में पढ़ाया है। एमएड में भी मैंने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में आप लोगों को पढ़ाया था, सिद्दीकी सर के साथ शायद सोशियोलॉजी का पेपर था और टीचर एजुकेशन। तो पिछले 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में शायद मेरी कोई क्लास नहीं थी। तभी अभी मैं देख रहा हूँ कि मैं ये सोच रहा था कि ये जो रिजवान जहीर है ये पास आउट हो गए हैं और एक लड़की थी आखिरी इकोनॉमिक्स वाली जो हमारे फर्स्ट बैच की जेनेरिक पेपर की स्टूडेंट थी, बहुत एक्टिव, वो भी शायद पास आउट हो गई। लेकिन मुझे अभी देखा कि ये बातचीत कर रहे हैं तो ये सब देखो कि डिजिटल मोड आने से, ये सब कुछ आने से ये फर्क पड़ा है। मतलब कि मैंने 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर में मेरे एमएड में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो पेपर में पढ़ाता नहीं कोई। तो अगर आप डिपार्टमेंट में रहते तो दिखते रहते भी आपने सामने हाँ स्टूडेंट हैं, तो मैं ये सोच रहा था शायद ये बच्चे पास आउट हो गए हैं। तो खैर ये भी एक आपने और आप लोगों की आवाज़ सुनी, मुझे पता चला कि है स्टूडेंट भी पास आउट नहीं है। तो देखो कल हम यही बातचीत कर रहे थे सभी कि भाई ये जो पूरा पिछले 1-1.5 साल का जो दौर है, सीखने का दौर रहा है टीचर के लिए भी और स्टूडेंट के लिए भी। जैसे अतर सर कह रहे थे कि टीचर ने भी स्टूडेंट से बहुत कुछ सीखा है, आईसीटी को लेके बहुत कुछ हमने तब्दीलियाँ लेके आए हैं। तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि बीएड में जिस तरह की पेडागोजिकल स्किल्स आप लोगों ने सीखी थी, करिकुलम के चेंजेस जिस तरह से सीखे थे, टेक्स्ट बुक को लेके जो सीखा था, ऑनलाइन ऑफलाइन मोड को लेकर जो चीज़ें सीखी थी, बहुत सारी तब्दीलियाँ भी आई। और हमें एमएड लेवल पे जब हम आ जाते हैं तो थोड़ा सा बीएड करने के बाद एमएड पे आते हैं थोड़ा सा नजरिया हमारा बदल जाता है। तो उस हिसाब से अब आप एमएड एक किस्म से कर चुके हैं समझ लीजिए, तो अब आप अपने आप को बस आज के हिसाब से तैयार करें। और खासकर टीचर एजुकेशन में जब हम मानते हैं तो एमएड हमारी टीचर एजुकेशन की एक किस्म से पहली एक रिकॉग्नाइज्ड डिग्री है। तो मेरा यही सजेशन होगा कि रिसर्च के लिए आप अगर आगे आते हैं तो अपनी पीएचडी वगैरह के लिए आते हैं तो अच्छी तैयारी करें और केवल यही ना सोचें कि उर्दू यूनिवर्सिटी में हमारा पीएचडी में एडमिशन हो जाए। एएमयू है, जेएनयू है, यूपा है, एनसीईआरटी है, वो भी बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटी वहाँ पर ट्राई करें। और खासकर से मैं अपना ज़ाती तजुर्बा बताऊँ तो एमएड करने के बाद हम इस उम्र में भी पहुँच जाते हैं, स्टेज पे भी पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा हमारा ऐसा लगता है कि भाई हमें अब आगे पढ़ने के लिए घर वालों को डिपेंड नहीं रहना चाहिए, हम अपनी पढ़ाई लिखाई खुद करें। तो आप लोग पूरी अच्छी तरह से तैयारी करें, कोई फेलोशिप मिल जाए तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा मेरे हिसाब से, जिसमें कि रिसर्च करने में आप लोगों को बहुत आनंद आएगा। आगे हायर एजुकेशन में अगर आप जाते हैं तो रिसर्च करते हैं तो ट्राई करें कि कहीं ना कहीं आपको अच्छी फेलोशिप मिल जाए। कोई एनसीईआरटी में भी मिलती है, यूपा में भी मिलती है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। आप जेआरएफ के लिए ट्राई कीजिए, नेट के लिए ट्राई कीजिए। दूसरी एक चीज़ और मैं बताऊँ कि अगर स्कूल में अगर आप कहीं सरकारी नौकरी मिलती है और कोई भी नौकरी है तो आप जरूर ट्राई करें नौकरी के लिए। मैं आपको बताऊं कि मेरे एमएड में हमने जब मैंने एमएड किया था, मेरे अभी 6-7 साथी हैं जो दिल्ली में वाइस प्रिंसिपल हैं और बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी टीजीटी लगे थे, पीजीटी हुए थे, वो वाइस प्रिंसिपल है अभी। तो ऐसा नहीं है कि भी केवल आप यही मकसद बनाए कि भाई हमें हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जाना है। आप आगे भी जहाँ भी मौका मिले उसमें अच्छा करने की कोशिश करें, उसके लिए तैयारी करें आप। और दूसरा, एमएड करने के बाद आप थोड़े से टीचर एजुकेशन के नए मैदान क्या आ रहे हैं, नया रिसर्च क्या आ रहा है, नई फील्ड क्या है, उस पर भी ध्यान दें। हालांकि टीचर एजुकेशन में मैंने आप लोगों को बताया होगा, जैसे मैंने जब एमएड किया था तो हमारे टाइम में जैसे अतर साहब और बहुत कम भी बहुत ही कम, एक या दो। तो एमएड करने के बाद मैंने सोचा भी किस तरह से नौकरी मिल सकती है। तो मैंने देखा कि उर्दू यूनिवर्सिटी है हैदराबाद में,
तो क्यों ना मैं अगर उर्दू खत किताबत कोर्स कर लूँ तो मैं शायद वहाँ नौकरी के लिए एलिजिबल हो सकता। तो ये मैंने यहाँ पे आने से पहले ही एडमिशन ले रखा था उर्दू खत किताबत कोर्स जामिया से। दूसरा मैंने देखा था कि भी ओपन यूनिवर्सिटी बहुत सारी खुली हुई है, तो ओपन यूनिवर्सिटी में भी हम जा सकते हैं, एक नई फील्ड है। तो मैंने कोर्स किया था पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिस्टेंस एजुकेशन, ये एमएड करने के बाद मैंने दोनों कोर्स किया। तो देखो दोनों कोर्स की बुनियाद पे मुझे ना डिस्टेंस में नौकरी भी दी अगर हम अपनी मानूं। तो आप एमएड करने के बाद भी हायर एजुकेशन की अपनी फील्ड को ना बढ़ाते रहे, नए नए जो मैदान आते हैं काम करते रहे, रिसर्च करते रहे। अभी देखो मैं आपको बताऊं कि मैंने एमए योगा एजुकेशन किया, तो योगा बिल्कुल 14 के बाद एक नई फील्ड आई है, और योगा को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे काम किया जाए टीचर एजुकेशन में, उससे लेकर देखो शायद हिंदुस्तान में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पीएचडी एजुकेशन और एमए योगा हो। तो मैं ये 3-4 सजेशन अपने जाति के जज्बात आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई आप लोग नई नई जो चीज़ें आई टीचर एजुकेशन में, अगर नई फील्ड आती है तो आप उन पर भी ध्यान दें और उस पर भी काम करते रहे। आगे हमेशा पढ़ाई हमेशा आपको काम होती रहेगी। दूसरा ये है कि भाई आप के जो अतर सर जो आपकी क्लास इंचार्ज है वो बहुत ही उनसे भी हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और उन्होंने बहुत ही मुझे लगता है दोस्ताना अंदाज में बिल्कुल जो फ्रेंडली बिहेवियर होता है उससे आप लोगों को सारे कभी लगा ही नहीं होगा कि मसले हैं। तो आप अपने ऑब्जर्वेशन से भी सीख सकते हैं कि किस तरह से हमें यूज करना चाहिए। अतर सर का मतलब ये है कि अगर कोई 2010 बैच का लिया जाए तो वो बता देंगे हाँ ये बच्चा फला फला है, ये वहाँ का है, अररिया का है, ये वहाँ का है, पटना का है। पूरे 10 साल तक के बच्चे जितने भी पढ़ के गए, 10 हिस्ट्री के टीचर है, सबके नाम याद, कहाँ से है, कौन है, कितने नंबर आए। उसके बाद ये भी बता देंगे किसके भाई है और उनके कौन रिलेटिव पढ़े। तो अतर सर की बहुत खूबी है, वाकई में उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों का साथ दिया होगा, बहुत अच्छे तरीके से हमें भी साथ देते हैं। दूसरा मुशाहिद सर से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है जैसे कि एक बच्ची ने बताया कि मुशाहिद सर जब हमें बीएड में पढ़ाते थे साइकोलॉजी, मैं आपको बताऊं कि मैं डिस्टेंस से जब पढ़ाने आता था एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो आप लोगों की क्लास होती थी, मुशाहिद सर साइकोलॉजी लेते थे उस समय। तो हमेशा मैंने कभी भी सर को नहीं देखा कि 1 मिनट लेट हो जाए, और जैसे मैं क्लास में आता था बिल्कुल एक मुझे देखते ही एकदम टाइम होगा, बिल्कुल क्लास बहुत ही वक्त के पाबंद। और ये मैं बताऊं कि टीचिंग वाली जो पाबंद थी ना वो हमने एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखा है। खैर हमारे लिए इसमें थोड़ा सा उनकी स्पीड के हिसाब से चलना हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन बहुत मतलब आपके डिसर्टेशन का उन्होंने जिस तरह से काम करवाया है हमारे से, बिल्कुल पहले से ही आप 1 महीने पहले से ही बच्चों को तैयार कीजिए, जमा कराइए, और आप लोग बिल्कुल मुझे लगता है टेंशन फ्री हो गए। अभी सारे डिसर्टेशन सबमिट हो गया है, आप आराम से अपने एग्जाम दे सकते हैं। तो हमारे ये 2-3 एग्जाम्पल में इसलिए दिया है कि आप लोग अपने ऑब्जर्वेशन से भी अपने असातिज़ा के जो काम करते हैं उनसे सीख सकते हैं। बस मैं आखिर में यही कहना चाहूँगा कि आप सभी आज का जो दौर है उसमें बस सेहत का ध्यान रखें, आप सबसे ज़्यादा अपनी सेहत का ध्यान रखें, क्योंकि मुझे लगता है आज के टाइम में ये कुदरत ने हमें सिखा दिया है कि दुनिया में अगर सबसे कोई अनमोल चीज़ है तो सेहत है, बाकी सब चीज़ें बाद में हैं। तो उस पर आप ध्यान दें जरूर। और दूसरा तालीम और तदरीस के मैदान में भाई अपना नाम रोशन करें और रिसर्च में नाम रोशन करें, और खास करके हम ना जिस माहौल से आते हैं, गांव से, देहात से, या हमारे आसपास का जो मुआशरा है, समाज है, उनके हम मसलों को समझें और उन मसलों पर रिसर्च करें, काम करें, और उनके लिए कुछ हो सके तो अपनी सोसाइटी के लिए थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन करें। थैंक यू, बस यही कहना था मुझे। बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, मुस्तकबिल के लिए, कि आप लोगों तालीम के मैदान में अच्छा नाम करो। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, इनकी तकरीर में दरिया की रवानी देखी, गुंचो गुल की रंगीन जवानी देखी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं सर के बारे में एक बात बता दूं, सर अभी जब दौरान स्पीच बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं है कि आप मानू ही में लें एडमिशन पीएचडी में, और भी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी जाएं, यहाँ जाए वहाँ जाएं, लेकिन सर यहाँ वहाँ तो चले जाएंगे, लेकिन आपके जैसा गाइड मिलना मुश्किल है। मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरी आरजू है कि हम पीएचडी जहाँ भी करें वो गाइड में आप ही रहें,
इतना अच्छा मुझे आपने हेल्प किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इसका शुक्रिया किस तरह से अदा करूं, और हम जैसे नाचीज के पास इस तरह के अल्फाज भी नहीं होते। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सारा सजेशन दिया। आइए दोस्तों, अब महफिल में कुछ चाशनी पैदा करने के लिए, कुछ रंगीनी पैदा करने के लिए मैं अपने एमएड के साथी को आवाज़ देने जा रहा हूँ, जो हर उस्ताद की नज़र में बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही पॉपुलर हैं, जिनसे मेरी मुराद मोहम्मद गुफरान आलम। मैं उनसे गुजारिश करूँगा वो आए और वो जो अपना सॉन्ग पेश करना चाहते हैं वो सॉन्ग पेश करें। मैं उन्हें इस शेर के साथ बुलाना चाहूँगा कि लबों को खोल दे गुलों की सगुफ्तगी के लिए, लबों को खोल दे गुलों की सगुफ्तगी के लिए, तरस रहा है ज़माना बस एक हंसी के लिए। गुफरान भाई। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं मुहतरम जनाब एचओडी सर और मेरे तमाम साथी इकराम को मैं दिल से शुक्रिया अदा करूँगा, और अपने तमाम साथियों को आज के इस अलविदाइया तकरीब में, और आवाज़ मेरी आप लोगों तक बखूबी समाप्त हो रही है ना? बिल्कुल गुफरान भाई, आवाज़ आ रही है, क्लियर है। तो इस प्रोग्राम में अपने एक नगमे से पहले दो शेर मैं पढ़ना चाहूँगा। बिता दी उम्र मैंने उसकी एक आवाज़ सुनने में, उससे जब बोलना आया तो बहरा हो गया था मैं। और एक शेर है, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा कर। अब मैं ये नगमा पेश कर रहा हूँ आप लोगों की खिदमत में। अगर मुझसे मोहब्बत है, मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, तुम्हारे गम को अपना गम बना लूं तो करार आए, तुम्हारा दर्द सीने में छुपा लूं तो करार आए। ओ हर शय जो तुम्हें दुख दे, मुझे मेरे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है, शरीके जिंदगी को क्यों शरीके गम नहीं करते, दुखों को बांट कर क्यों इन दुखों को कम नहीं करते। तड़प इस दिल की थोड़ी सी मुझे सनम दे दो। अगर मुझसे मोहब्बत है। और आखिरी बंद समाज फरमाएंगे हजरात। इन आँखों में नब मुझको कभी आंसू नजर आए, सदा हंसती रहे आँखें, सदा ये होंठ मुस्काए,
सभी आहें सभी दर्द अलम दे दो, अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने गम दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। बहुत खूब, बहुत अब गुफरान भाई जब पढ़ रहे थे ये नज़्म, ये गीत, तो मेरे दिल से एक आवाज़ निकल रही थी और उनके राग जो थे बिल्कुल सारे गामा पे मिल रहे थे। तो मेरे जहन में एक शेर आ रहा था कि तुम मरीज़ इश्क हो न मिल पाएगी तुझे शिफा, तुम मरीज़ इश्क हो न मिल पाएगी तुझे शिफा, जा जा के क्या करोगे मसीहा के सामने। दोस्तों आज का ये जो प्रोग्राम है इसकी फहरिस्त बहुत ही लंबी है और मैं एक बात क्लियर कर देना चाहूँ कि हम लोग जो आज ये प्रोग्राम कर रहे हैं अपने फ़न का मुजाहरा करने के लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये प्रोग्राम हम इस वजह से कर रहे हैं कि हम अपने उस्तादों को जाते जाते उस्तादों से दुआ लें, उनके आशीर्वाद लें कि हम आगे भी कामयाब होते रहे। इस वजह से मैं बहुत ही मुअद्दबाना इल्तिमास करूँगा सभी लोगों से कि वक्त के नज़ाकत को ख्याल रखें, वक्त को ख्याल रखते हुए अपने अपने एक्सपीरियंस का ये करें और ज़्यादा वक्त ना लें तो ज़्यादा ही बेहतर होगा। आइए फिर मैं अगले कड़ी को मैं आवाज़ देने जा रहा हूँ। आज हमारी महफिल को रोशन और ताबनाक बनाने के लिए हमारे स्टेज पर और हमारे बीच ऐसे ऐसे रोशन हस्तियां जलवा अफरोज हैं जिनकी ज़ियारत आपको इबादत ही समझ में आएगा। ऐसी ऐसे हस्तियां हमारे बीच आज लगे हुए हैं, बैठे हुए हैं। तो मैं बहुत ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश करना चाहूँगा हमारे डिपार्टमेंट के बहुत ही होनहार प्रोफेसर मोहतरमा नजमा मैम को कि वो आए स्टेज पर और अपनी नसीहत आमेज़ बातों से हम लोगों के कुलूब को मनव्वर फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बैच जो एमएड 4th सेमेस्टर का है, लास्ट वन ये 3rd सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर, 2 सेमेस्टर में ये बैच पढ़ा चुकी हूँ और सभी स्टूडेंट्स का बहुत अच्छा ताउन रहा क्लास के दौरान। और जो अहम प्रोग्राम होता है हमारा TPK, इसमें पूरे स्टूडेंट्स बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी तरह से हिस्सा लिए हैं। और जो उनका इंटर्नशिप प्रोग्राम था, जो जूनियर्स थे बीएड के तलबा और डीएलएड के तलबा, उनको आईसीटी का इस्तेमाल किस तरह से कराना है, नीड ऑफ द आवर था। और आप लोग ने बहुत अच्छी तरह से अपनी जिम्मेदारी वहाँ पे निभाई। आप लोग भी अपने आप को आईसीटी से बहुत अच्छी तरह से वाकिफियत करें और वो स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छी तरह से सुपरविजन किए हैं। और बेहतरीन अंदाज में एक टीचर एजुकेटर को जो चाहिए सुपरविजन किस तरह से करना चाहिए, लेसन प्लानिंग का, ऑब्जर्वेशन का, ये बहुत अच्छी तरह से आप लोग ट्रेन हुए हैं और सभी लोग का कोऑपरेशन बहुत अच्छा रहा है। और सभी स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से अपने अपने जो उन्वान है, रिसर्च के वर्क है, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं। स्टैटिस्टिकली जब भी आप लोगों को जो भी दुश्वारियाँ आती थी, सभी स्टूडेंट्स बेखौफ होकर अपने मसले पेश करते हैं और हल तैयार करने की कोशिश उसको जुड़े रहते हैं। और ये जज्बा, जो सीखने का जज्बा हर स्टूडेंट में है, ये देखने को मिला है ये ग्रुप में। कोई पीछे नहीं रहता था कि मुझे कहाँ से इंफॉर्मेशन मिलेगा, किससे इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये आगे बढ़ चढ़ के पढ़ते थे। तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी सभी स्टूडेंट्स में है यहाँ। इसको जारी रखिए और अपनी आगे की तालीम भी जारी रखिए। आगे आप अपना रिसर्च करना चाहते तो रिसर्च की तरफ जाइए और प्रोफेशन को और अच्छी तरह से, जो टीचर एजुकेटर्स को जो फराइज होते हैं आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से सीखा है, ऑनलाइन किस तरह से करना, ऑफलाइन भी। तो ये अच्छी तरह से आप अपनी जिंदगी में अमल करिए और सभी को बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स। थैंक यू। बहुत शुक्रिया।
थैंक यू मैम। गुफरान भाई अपना माइक जो है वो बंद कर लें। गुफरान भाई अपना माइक बंद कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ हर वक्त हमेशा मिलता रहा हम सभी को, जिससे हमको काम करने में बहुत आसानी हुई। बहुत सारा इंटर्नशिप में आपकी रहनुमाई मिली है, काम को किस तरह किया जाए, किस तरह से आसानी से हो सकता है। जी, अभी हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने साथी को दावत देती हूँ। उससे पहले मैं बकौल शायर शेर के साथ मैं उनको दावत सुखन पेश करती हूँ। जो नफ्स है याद रब में, जो कदम है राह हक में, जो नफ्स है याद रब में, जो कदम है राह हक में, तेरी पाक जिंदगी से कोई सीख ले खरीना। मेरी मुराद मोहम्मद रज़ाउद्दीन साहब से है, वो आए अपने इज़हार ख्याल करें। शुक्रिया। शोबे तालीम और तरबियत के डीन जनाब मोहम्मद सिद्दीकी महमूद साहब, सदर शोबे तालीम और तरबियत जनाब मुशाहिद सर, और हमारे तमाम मुशरिक असातिज़ा इकराम और हमारे क्लास के हमारे हमजमात साथियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो 2 साल के तजुर्बा है उसको मैं शेयर करना की शहादत हासिल कर रहा हूँ। सबसे पहले तो अगर बात करें फर्स्ट सेमेस्टर से, तो जो हमें असातिज़ा ने पढ़ाना शुरू किया उसमें पहले थे सिद्दीकी सर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई और बहुत सी नसीहत की, जिसका ये असर है कि आज हम लोग बहुत सी चीज़ें सीखे। बहुत से यहाँ तक के जो सर की मतलब एक तो पंक्चुअलिटी थी, टाइम टेबल, जिसका बहुत फ़ायदा हुआ, और कुछ चीज़ें थी जो उस टाइम तो हमें मतलब थोड़ा वो लगता था, लेकिन बाद में पता हुआ कि वो हमारे ही फ़ायदे के लिए थी। और सर की जो मतलब एक ड्रेसअप का अंदाज है वो भी सर से ही सीखा कि कैसे सही मानों में तो ये मतलब कपड़े जो पहनने का अंदाज था वो भी सर से ही सीखे कि किस तरह से मतलब हम कहीं पे मतलब कैसे ड्रेसअप करें, कैसे मतलब जाएं। और सर की जो गुफ्तगू का तरीका था वो बहुत ही मतलब आला मेयार का है, और कुछ तो सर से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड सेम में ही सर से मतलब मुलाकात और पढ़ने का वो मिल सका। उसके बाद और रफ़ी सर हमारे, जिन्होंने हमेशा मतलब मोटिवेट किया आगे बढ़ने के लिए, और हर चीज़ में साइकोलॉजी बहुत ज़्यादा मुझे नहीं आती थी, और जिनकी वजह से बहुत कुछ साइकोलॉजी में जानने का मौका मिला। बहुत ही मतलब नर्म दिल, नर्म मिजाज, और हमेशा मतलब मुश्किलाना रवैया रहा सर का। उसके बाद हमारी अख्तर परवीन मैम और वनजा मैम, जिनकी वजह से आज ये मतलब टीचर एजुकेशन में जो सबसे अहम चीज़ है एजुकेशनल रिसर्च, उसको मतलब बहुत ही अच्छे अंदाज में मैम ने 3 सेमेस्टर तक पढ़ाया हम सबको। और बहुत ही मतलब क्या एक जैसे माँ की तरह जो अंदाज होता है, हमेशा इस अंदाज से पढ़ाया और हमेशा हम सबकी मतलब रहनुमाई की। आज हमारे बीच प्रोफेसर नौशाद सर नहीं हैं, लेकिन उन्होंने भी बहुत ही अच्छे से हम सबको मतलब तालीम दी, और जो उस टाइम वो सदर और डीन थे, और जो भी काम जो हमेशा तैयार रहते थे, और उस बच्चों को मतलब स्टूडेंट फ्रेंडली रहे हमेशा। उसके बाद अगर हम बात करें हमारे अतहर सर की, जिनकी हम जी के हमेशा याद रखेंगे क्लास में, और हमेशा मतलब उन्होंने यही कहा कि हम आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा मतलब मोटिवेट करते रहे, और कुछ ना कुछ क्लास के अलावा हमेशा बताते रहे।
उसके बाद हम बात करें तो सुमी मैम है, बाकायदा तो उनसे क्लास का हमें मतलब नहीं मिला, लेकिन हमेशा फर्स्ट सेम से लेकर आखिरी जो मरहला है उस वहाँ तक हमारा साथ दिया मैम ने, और हमारी गाइड रही, जिनकी बदौलत हम आज अपना डिसर्टेशन सबमिट कर पाए। और हम ही नहीं, हमारे क्लास के तमाम तलबा उनका शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने जिस तरह से डिसर्टेशन में मदद की, एनालिसिस में मदद की, जिनकी वजह से हम एनालिसिस सीखे। और इसी तरीके से जो हमारे और टीचर दूसरे सेंटर्स पे चले गए, भानु सर ने भी बहुत कुछ सिखाया। किस तरह से एक चीज़ उनकी हमें बहुत पसंद आई, उन्होंने ज़्यादा क्लास तो नहीं हो पाए थे, सेकंड सेम शुरू हुआ ही था कि उनका ट्रांसफ़र हो गया, कि किस तरह से किसी चीज़ की डिफिनेशन देते हैं। वो तरीका मुझे आज भी बहुत अच्छा लगता है, और कोशिश करता हूँ कि उस तरीके से हम किसी चीज़ को मतलब बयां करें। उसके बाद अफरोज सर थे जो हमेशा बच्चों से फ्रेंडली रहे, वो भी आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। उसके अलावा शाकिरा मैम, जिन्होंने हमेशा फिलॉसफी हो या दूसरे सब्जेक्ट हो, हमेशा मतलब उन्होंने टाइम पे क्लास लिया, और हम सबका मतलब मोरल जो था वो हाई रखा, हमेशा समझाती रही, बताती रही। और अगर हम बात करें हमारे जो सर हैं, पढ़ाया मतलब बाज़ाब्ता तो उन्होंने नहीं पढ़ाया, लेकिन हमें जो मतलब जहांगीर सर, जिन्होंने बहुत सी बातें बताई, वो कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस तरह से मतलब पीएचडी में जाना है, दूसरे कोर्सेज करना है। जैसे अभी हमारे अश्विनी सर जो हमेशा बताते रहते हैं कि आप अलग से कुछ कीजिए, कुछ एडिशनल कीजिए, जिससे आप दूसरों से अलग हो सके। उसी तरीके से जहांगीर सर भी हम सबको बताते रहे। और बात करें तो मतलब हमारे जो और तमाम असातिज़ा हैं, तमाम के तमाम मुशरिक हैं, सब बहुत अच्छे हैं, हमेशा याद रहेंगे हम। और हम सबके शुक्रगुजार हैं, जिनकी वजह से आज हम अपने कोर्स को 2 साल कंप्लीट कर पाए। और अगर यही फेस टू फेस होता तो और अच्छा मतलब इसका वो होता, लेकिन हमारी बदकिस्मती समझिए या जो भी, जिससे कि हम इस कोविड की वजह से वो चीज़ें हासिल कर महरूम रह गए। और हम एक चंद मिसरों के साथ अपनी बात को ख़त्म करना चाहेंगे। ज़र्रा थे हम आसमां बना दिया, ज़र्रा थे हम आसमां बना दिया, चाँद का नूर देकर कहकशां बना दिया, चाँद का नूर देकर कहकशां बना दिया। ऐसे टीचर्स को भला हम कैसे विदा कह दें, ऐसे टीचर्स को भला हम कैसे विदा कह दें, जिनकी तालीम ने क्या से क्या बना दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम टीचर्स का, अपने हम जमात साथियों का शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल हमारे एजुकेशन एंड ट्रेनिंग के तमाम असातिज़ा की कितनी तारीफ की जाए इतना कम है। ये लोगों की हर एक खुसूसियात को हम तमाम ने जज करने की कोशिश की है। इंशाल्लाह इनकी सिखाई हुई बातों पर अमल करते हुए हम आने वाली जनरेशन में पॉजिटिव एटीट्यूड और तमाम चीज़ों को ट्रांसफ़र करने की कोशिश ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद मैं इसी स्टडी को आगे बढ़ाते हुए मैं अब हमारे असातिज़ा मोहतरमा जिसकी आवाज़ पुरबुलंद, अंदाज पुरजोश, तबीयत में पाकीज़गी, जिसको मैं शेर के साथ मधु करती हूँ। संग बेकीमत तराशा हीरा, जो संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, संग बेकीमत तराशा और जौहर कर दिया, शमा इल्म आगही से दिल मुनव्वर कर दिया। मेरी मुराद है मोहतरमा डॉक्टर अख्तर परवीन साहिबा से मैं गुजारिश करती हूँ कि वह आए, हमारे लिए कुछ नसीहत आमूज
और बातें पेश की हैं। और मैम अब हम तमाम से पर्सनली रिक्वेस्ट है कि मौके की नज़ाकत को रखते हुए 2 मिनट में अपनी बात को मुकम्मल करें। जज़ाकल्लाह खैर। Respected Dean Sir, Professor सिद्दीकी महमूद साहब और respected हमारे HOD सर मुशाहिद साहब और एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स और माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारे बैचेस आते हैं चले जाते हैं, लेकिन चंद बैचेस ऐसे रहते कि वो बच्चे ज़िंदगी तमाम याद रहते। तो ये बैच के बच्चे थे बिल्कुल हीरे मानते बिल्कुल मैं तो, क्योंकि हर तरीके से उनके अंदर का जो ताउन था, जो डिसिप्लिन था, जो सीखने का जज्बा था, ये तो बिल्कुल सराहने लायक है। तो हर बार मैंने यही देखा कि सारे बच्चों में कुछ ना कुछ सीखने का जज्बा रहता था, डाउट क्लैरिफाई करते थे, बहुत डिसिप्लिन थे। और जो भी इंटर्नशिप प्रोग्राम्स में भी इनका जो मतलब तरीक़ा था बच्चों को रहनुमाई करने का, बिल्कुल अप्रिशिएबल है। और मुझे ऐसा लगता कि देखिए आप लोग और मेहनत करें थोड़ी सी तो डेफिनेटली आपकी जो ज़िंदगी में मकसद है उसको हासिल कर सकते हैं आप लोग। तो प्लीज़ आप सारे लोग जो भी ज़राए हैं उसका इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि अगर आपका गोल PhD करना है या नई मुलाजमत हासिल करनी है या जो भी हो, आप बहुत सारे आपके जो लिंक्डइन प्रोफेशनल ग्रुप्स है उसमें ज्वाइन होइए और जो भी डाउट्स है क्लैरिफाई कीजिए। न्यूज़पेपर्स जो होते हैं उसको भी, जैसे कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ होता, जहाँ भी कुछ भी अगर एम्प्लॉयमेंट है तो अप्लाई कीजिए, आइदर लोकल हो या नॉन लोकल हो, जहाँ भी हो अप्लाई करते जाइए। फिर उसके अलावा जो बहुत सारे आजकल ऑनलाइन वेबिनार्स हो रहे हैं उससे भी इस्तेफादा हासिल कीजिए। अपने सोचने का जो तरीक़ा है उसको बदल सकते हैं हम और बहुत सारा नॉलेज हासिल कर सकते हैं। और बहुत सारे अपने जो अश्विनी सर है, नजमा मैम है, अथर सर है, सारे लोग आपको प्रॉपर वे में बताया, रहनुमाई की है। और मैं और एक बात कह सकूँ, देखिए दौरान पढ़ाते वक्त अटेंडेंस के मुतालिक को थोड़ा सा सख्त बरतना पड़ता था। शायद आप कभी कभी मायूस भी हुए होंगे, क्योंकि वो तो हमारी ड्यूटी थी। अगर आपको ख़राब लगा तो उसको प्लीज़ माफ़ कीजिए, है ना। तो बुरा मत मानिएगा उसको, क्योंकि आपको डिसिप्लिन करने का वो भी एक तरीक़ा है ना। तो अगर कभी हैश बिहेव किए हैं, क्योंकि वो तो हमारे प्रोफेशन का हिस्सा है, हमको सारे हीरे ही चाहिए, है ना। तो इसके लिए हम कभी कभी थोड़ा सा सख्ती भी बरतती हैं। ओके, तो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि आप भी मुस्तक़बिल में असातिज़ा बनने वाले हैं। तो बस एक छोटी सी गुजारिश है, जब आपको मुलाजिमत हो जाती है कहीं भी तो प्लीज़ एक छोटा सा फ़ोन कॉल यानी व्हाट्सएप ग्रुप आपका वैसे बरकरार रखिए कि उसमें हमको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दीजिए कि आप कहाँ क्या काम कर रहे हैं, कहाँ नौकरी लगी है आपको। ये चीज़ें हमको बहुत फ़ायदेमंद होंगी। तो बस आपके मुस्तक़बिल के लिए हमारे दुआएं आपके साथ है और हम यही ख्वाहिश रखते हैं कि आप लोग बुलंद छुएं, आपके सारे अरमान पूरे हों और अपने घर वालों का ख्याल रखिए, अपने साहिब का ख्याल रखिए और हम सब के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, जज़ाक। शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया मैम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इंशाल्लाह आपकी कही गई बातों पर पूरा अमल करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है मैम, हम बच्चे हैं, हम लोग नादानियाँ बहुत करते हैं, आप लोग हम तमाम को भी माफ़ करें। इसके बाद हम प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट मैं दावत देती हूँ मेरे एक और उस्ताद मोहतरम जो हमेशा हम सबको अच्छी तालीम हासिल करने की तरकीब देते रहते हैं। उनको एक शेर के साथ मैं दावत देती हूँ। मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, मंजिल की जुस्तजू में क्यों फिर रहा है राही, इतना अजीम बन जा कि मंजिल तुझे पुकारे। मेरी मुराद है जनाब मोहतरम डॉक्टर अशरफ नवाज सर से मैं गुजारिश करती हूँ कि वो आए, हमारे लिए कुछ नसीहत आमूज़ अल्फाज को गोशे गुजार करें।
सर गुजारिश ये है कि 2 मिनट में अपना मुकम्मल। जज़ाकल्लाह खैरन कसीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम जनाब सिद्दीकी मोहम्मद महमूद साहब, डीन शोबे तालीमी तरबियत, और प्रोग्राम की सदारत कर रहे जनाब मोहम्मद मुशाहिद साहब, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बहुत ही मुख्तसर अपनी बात कहूँगा। सबसे पहले तो ये जो फेयरवेल पार्टी है वो इस बात की ज़मानत है कि आप लोग ये 2 साला जो कोर्स है उसे बहुस्न खूबी मुकम्मल कर रहे हैं, तो इसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। अब आप टीचर नहीं बल्कि टीचर एजुकेटर बनने की सनद लेने जा रहे हैं, और आप रिप्रेजेंटेशन करेंगे मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का, जहां भी आप अपने किरदार से, अपने इल्म से और अपने हुनर से लोगों को खिदमत दे रहे होंगे। किसी शायर ने कहा है कि जिनके किरदार से आती हो सदाकत की महक, उनकी तदरीस से पत्थर भी पिघल सकते हैं। तो जहाँ कहीं भी अपनी खिदमत पेश कीजिएगा उसमें उस किरदार की नुमाइंदगी कीजिएगा जिससे कि पत्थर भी पिघल जाएं, और यही चीज़ें होंगी जो एक बेहतरीन खिराज अक़ीदत होंगी इस यूनिवर्सिटी के लिए, इस यूनिवर्सिटी के असातिज़ा के लिए जिनके साथ आपका ताल्लुक़ रहा है। मैं भी खुशनसीब रहा हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ फ़ेस टू फेस, भले ही चंद दिनों के लिए, मुझे याद है कि 15 से 20 दिन मुझे मिले थे जब मैंने आपको क्लासेस में फ़ेस टू फेस पढ़ाया था, और उसके बाद 4th सेमेस्टर में भी मुझे करिकुलम स्टडीज़ का पेपर मिला आप लोगों के साथ डिस्कस करने का। तो एमएड लेवल पर ये ताल्लुक़ बड़ा ही फ़ायदेमंद रहता है हम लोगों के लिए भी, हम जैसे नए लोगों के लिए भी जो एक तरीके से शुरुआत कर रहे हैं इस मैदान में, और इस शुरुआती दौर में आप लोग हमारे लिए हमेशा यादगार रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नेक ख्वाहिशात और दुआओं के साथ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम सर। जज़ाकल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया सर। नवाज शरीफ और रहीम है इस मीटिंग में? हाँ है, हाँ है। अभी मैं इस कड़ी को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे हम जमाती साथी को दावत सुखन देती हूँ और इस शेर के साथ इल्तिमास करती हूँ। तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, तमन्ना है इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। इस शेर के साथ मैं मेरे हम जमाती मोहम्मद नवाज शरीफ को दावत देती हूँ, वो आएँ अपना इज़हार ख्याल पेश करें। वक्त की नज़ाकत का ख्याल करते हुए 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल करें। जज़ाकल्लाह। जी शुक्रिया वसीमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद नवाज शरीफ सूबा तालीम तरबियत के एजुकेशन डिपार्टमेंट से एमएड के तालिब इल्म, आप सबके सामने मैं अपना 4 साला एक्सपीरियंस पेश करने जा रहा हूँ, क्योंकि जैसा कि मेरे एक पहले भी साथी ने जो है बताया कि मैं एमएड ही नहीं बल्कि बीएड भी यहीं से फारिग हूँ। ऐसे ही मेरा भी सेम रिश्ता है कि शुरू से मैंने बीएड भी वहीं से किया और एमएड भी आप सबकी ताउन से मैं वहीं से किया हूँ। तो क्योंकि वक्त की नज़ाकत को देखते हुए बस मैं मुख्तसर सी बातों को आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। मैं अर्ज करता चलूँ कि हमारे जो डीन और रजिस्ट्रार मोहम्मद महमूद सिद्दीकी सर जो हैं, उनसे हमने बहुत सारी खूबियों के साथ साथ एक ये खूबी सीखी कि खामोशी कैसे रहा जाता है। उनसे मुझे ये चीज़ हासिल हुई। फिर मैं अभी प्रोग्राम के सदारत भी और हमारे सूबा तालीम तरबियत के भी HOD